जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट तैयब अली आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हाल ही में एक बहुत बड़ा शानदार दंगल हुआ है जिसका टाइटल था शेर पाकिस्तान, और माशाल्लाह ज़बरदस्त वहाँ पर कुश्तियाँ हुई हैं। जो बड़ी कुश्ती हुई है उसके ऊपर भी बात करेंगे डिटेल से। उससे पहले मैं थोड़ा सा दंगल का ओवरव्यू दे देता हूँ। दंगल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हुआ है, काफ़ी अच्छी अच्छी कुश्तियाँ लगाई गई थी और कुछ पहलवान कुछ रीज़न की वजह से, कुछ इंजरीज़ की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन उनके मुतबादिल बहुत ही अच्छे अच्छे पहलवान बुलाए गए थे और उनकी माशाल्लाह ज़बरदस्त कुश्तियाँ हुई। जिसमें जो स्टार की पहली बड़ी कुश्ती हुई है वो हुई है गूंगा पहलवान लाहौरी बामुकाबला हसन पहलवान झला, और ये कुश्ती विन की है गूंगा पहलवान लाहौरी ने। इसी तरह दूसरी कुश्ती हुई है बड़ा मालू पहलवान बामुकाबला मोइन पहलवान सियाल, ये भी ज़बरदस्त कुश्ती हुई है। टास पर यह कुश्ती गई है, दोनों ने एक साझा दाव लगाया है जिसमें मालू पहलवान विनर रहे। और इसके अलावा कुश्ती हुई उस्मान पहलवान टोबे वाला बामुकाबला असद पहलवान भट्ट। माशाल्लाह ये पूरे मेले की ज़बरदस्त कुश्ती हुई है। वहाँ के जो लोग थे, ठेकेदार थे, वो भी खुश थे इस कुश्ती से, जिस तरह की कुश्ती दोनों पहलवानों ने लड़ी है और इस तरह कुश्ती लड़ के दिखाई है जिस तरह कुश्ती लड़ने का हक होता है। इसी तरह बड़ी कुश्ती हुई है सावल पहलवान जखड़ बामुकाबला तैयब पहलवान झंग वाला, बहुत बेहतरीन कुश्ती चली है। और इसमें फैसला किया गया था कि 20 मिनट तक कुश्ती चलेगी, फिर टास किया जाएगा और एक पहलवान को नीचे बिठाया जाएगा और ये सिलसिला भी तकरीबन 5 से 10 मिनट चलेगा और उसके बाद फिर पॉइंट पे फैसला लिया जाएगा। वो रूल रेगुलेशन आपने कुश्ती में देखे होंगे, इनाम भट्ट साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान ने एक्सप्लेन किए थे दोनों पहलवानों को। टोटल टाइम होएगा 3 मिनट का, ठीक है। अगर 20 मिनट की उससे थले नहीं होगे फिर टास होएगा, एक बंदा लग पड़ेगा, निकल जाएगा, फिर दूसरा बंदा लग पड़ेगा, ठीक है। अद्धे घंटे में भी टेंट नहीं होएगा, फिर पॉइंट पे फैसला। इसी तरह कुश्ती बहुत ज़बरदस्त चली है, दोनों ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। लोगों को लग रहा था कि ये कुश्ती थोड़ी स्लो होगी, लेकिन माशाल्लाह दोनों पहलवानों ने एक दूसरे के ऊपर दाव भी लगाए और बहुत अच्छी तरह कुश्ती जिस तरह लड़ी जाती है उस तरह कुश्ती भी लड़ी है। और अब हम कुश्ती में एक दाव लगा है जिसको हम कह सकते हैं कि पुश तक का दाव, उसी वेरिएंट का एक दाव था और इस दाव के ऊपर लोग एतराज़ कर रहे हैं कि ये कुश्ती तैयब पहलवान झंग वाला यहाँ पर विनर रहे हैं। लेकिन कमेंट्स में कुछ लोग इस तरह के भी कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मुंसफिन ने यही दोनों पहलवानों को कहा था कि हम साफ कुश्ती लेंगे, क्लियर लेंगे। और किसी तरह के भी जिस तरह वो बात में जिस तरह रुस्तम पाकिस्तान के ऊपर भी बनाया जा रहा था कि 70%, 75%, 50%, उस तरह की कुश्ती हमने नहीं लेनी, क्लियर लेनी है, क्योंकि टाइटल मुकाबले हैं। और बाद में फिर लोग कमेंट्स भी करते हैं कि कुश्ती क्लियर नहीं हुई, और अगर वहाँ पर कुश्ती तैयब पहलवान को दे देते तो फिर सावल पहलवान के हाथ में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने थे कि ये ज्यादती हुई है सावल पहलवान के साथ। तो इस तरह की बातें होती हैं इस तरह, इसीलिए मुंसफिन ने भी कहा था कि कुश्ती हम क्लियर लेंगे, इस तरह की कुश्ती हम नहीं लेंगे कि जिसमें थोड़ा सा कुश्ती हो, क्लियर ना हो। मजीद नन्ना पहलवान पाना वाला साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट रुस्तम पाकिस्तान फाइनलिस्ट, उन्होंने भी बयान दिया है इस हवाले से, और उन्होंने क्या कहा इस कुश्ती के बारे में वो भी आप बयान सुन लें। अस्सलाम वालेकुम, मैंने ये क्लिप देखा है चक्कर और तैयब की कुश्ती का। भाई ये कुश्ती में, चलती कुश्ती में काम हुआ है, तेज क्लियर काम नहीं हुआ। ये रीप्ले में आपको क्लियर नजर आता है, रीप्ले का अभी तक वो फैसला नहीं हुआ है। मुंसब ने फैसला लेना होता है, मुंसब को तेज कुश्ती में दोनों के हक में डिसाइड नहीं हुआ कि किसने क्लियर कट किसको जिताया जाए, इसलिए चलती कुश्ती में ये चलती कुश्ती में काम हुआ है। तो इसके दोनों पहलवान वो भी अगर थोड़ा खुला है तो वो भी दोनों खुले हुए हैं। रीप्ले में चलती कुश्ती में आपको नहीं नजर आएगा, चलती कुश्ती में यही होगा कि ऐसे ही सैड हुई है तो बदल गया गेम। ये क्लियर कट कुश्ती नहीं है। क्लियर कट कुश्ती जो हुई है वो बाद में जो फैसला हुआ है आपके सामने है। ये रीप्ले में यहाँ तो आप लोग इस पर तवज्जो दें, इसको इतना आगे ले जाएं कि भाई रीप्ले पे फैसला किया जाए, तो फिर कुछ बनाएं। जब एक मुंसब के हाथ में आपने कराया हुआ है तो मुंसब ने क्लियर कुश्ती देनी है। मुंसब ने ऐसे नहीं कुश्ती देनी कि कोई थोड़ा बहुता भी खुला है तो वो किसी के हाथ में फैसला नहीं दे सकता। पाकिस्तान के बड़े पहलवान है, अल्लाह करे आगे जाकर और तरक्की करें। ये टाइटल की कुश्ती थी, इसलिए क्लियर कट इन लोगों ने, मुंसब ने फैसला दिया है, बहुत अच्छा फैसला किया हुआ है। कोई इसमें मुदाखलत नहीं है किसी की, कोई किसी के पक्ष का फैसला नहीं है।
जो रीप्ले ये क्लिप में नजर आ रहा है, ये भाई ये रीप्ले में नजर आ रहा है। चलती कुश्ती में आपको नहीं पता लगेगा कि ये ऐसी पोजीशन पर गए हैं। ठीक है, मेहरबानी आप सबकी, शुक्रिया। इसी तरह कुश्ती माशाल्लाह सावन पहलवान जक्खड़ ने जिस तरह ज़बरदस्त दाव लगाकर गिराई है, तो हम सबसे पहले तो सावन पहलवान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करेंगे। माशाल्लाह पाकिस्तान के 3 बड़े टाइटल विन कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले वो रुस्तम मुल्तान डिवीजन का टाइटल उन्होंने विन किया, फिर रुस्तम पंजाब का टाइटल उन्होंने विन किया, और अभी शेर पाकिस्तान का टाइटल भी उन्होंने अपने नाम कर लिया। तो सबसे पहले तो हम उनको मुबारकबाद देंगे। और तैयब पहलवान झांगवाला ने माशाल्लाह ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है, जिस तरह लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। और सुनने में आ रहा था तैयब पहलवान झांगवाला बीमार भी थे, कुश्ती से पहले उनको ड्रिप्स वगैरह लगी थी और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने माशाल्लाह जीदारी के साथ अपना 100% कुश्ती में दिया। तो हम उनको भी बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। अल्लाह पाक उनको आने वाली कुश्तियों में फतह याब करे। बहुत अच्छी अच्छी कुश्तियाँ आगे आने वाली हैं उनकी। और माशाल्लाह हम यूसुफ पहलवान, पिसर बिला पहलवान, साबलवाना को भी मुबारकबाद पेश करेंगे, जिस तरह के उन्होंने इंतजामात कराए हैं। माशाल्लाह दूसरी दफ़ा ये हंजरवाल में दंगल हो रहा है और ये भी माशाल्लाह कामयाब दंगल गया है, तो हम उनको भी मुबारकबाद पेश करेंगे। इसी तरह खोखर बरादरान दरबार कमेटी और अल कुवैत कमेटी को भी मुबारकबाद पेश करेंगे। कामयाब दंगल करा के उन्होंने दिखाया है। हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी वो इससे भी अच्छा इंशाल्लाह दंगल करा के दिखाएंगे। और ज़बरदस्त, पिछले साल भी उन्होंने टॉप के रेसलर बुलाए थे, इस साल भी माशाल्लाह पाकिस्तान के टॉप के रेसलर ने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा इवेंट रहा। और क्योंकि ये एतवार का दिन था, इसी दिन इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला भी था, तो अवाम बकदरे कम थी, लेकिन फिर भी जो कुश्ती के शौकीन थे उन्होंने ये दंगल मिस नहीं किया। वो अवाम आई हुई थी, उन्होंने इंजॉय भी किया, उनको मज़ा भी आया। जिन्होंने क्रिकेट को छोड़कर ये कुश्तियाँ देखी उनको यकीनन रेगरेट, उनको कोई पछतावा नहीं हुआ होगा। इसी तरह ये जो बड़ी कुश्ती हुई है, इसके साथ ही एक बहुत अच्छा मेला भी माशाल्लाह जुड़ गया है, जो कि इमरान खान दस्ती साहब का मेला है। उसमें बड़ी जोर लगाई गई आसिफ पहलवान मोची बा मुकाबला सावन पहलवान जक्खड़ की। माशाल्लाह अब इस कुश्ती की चाहत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग यकीनन ज़रूर देखना चाहेंगे जिस तरह सावन पहलवान जक्खड़ ये कुश्ती लड़ गए हैं। और अभी इस कुश्ती से एक चीज़ आप लोगों ने भी नोट की होगी, मैंने भी नोट की है कि सावन पहलवान जक्खड़ को भी अभी बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो गई है, उनको भी अपनी पहचान हो गई है कि वो किस कैलिबर के पहलवान हैं, किस तरह की पावर के मालिक वो पहलवान है और किस पोटेंशियल के वो पहलवान है। अभी माशाल्लाह वो उनका जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, वो आप लोग पिछले कुछ कुश्तियाँ भी उनकी देख चुके होंगे, ये कुश्ती भी आप देख चुके होंगे, वो कॉन्फिडेंस उनका इंक्रीज़ हो रहा है। तो इंशाल्लाह आसिफ पहलवान मोची के साथ जो कुश्ती होनी है उसमें बहुत मज़ा आएगा आवाम को, और इस कुश्ती की भी चाहत बढ़ गई है। अभी जो हम देख रहे हैं आसिफ पहलवान मोची और सावन पहलवान जक्खड़ की जो कुश्ती है, इसकी हाइप बहुत ज़्यादा ऊपर चली गया है। आप कह सकते हैं कि नंबर 1 अब ये कुश्ती होने जा रही है, क्योंकि दोनों शेर पाकिस्तान का टाइटल होल्डर हैं। दोनों पहलवानों को बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। और इसके अलावा ये मेला जो हुआ है ज़बरदस्त, लाहौर में यूसुफ पहलवान ये माशाल्लाह दूसरी बार ये मेला ऑर्गेनाइज करा रहे थे। ज़बरदस्त उन्होंने इंतजाम कराए हैं, आवाम ने भी सुकून से बैठकर कुश्ती का भी रिज़ल्ट लिया गया और लोगों को मज़ा भी आया। तो आप लोगों की इस मेले में कौन सी फेवरेट कुश्ती थी, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।